बुलेटिन में सबसे पहले हम भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी की बात करेंगे। अमेरिका में गौतम अडानी से जुड़ा एक केस सामने आया जिसमें अडानी के ऊपर यूएस में इन्वेस्टर्स के साथ धोखाधड़ी करने और सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर घूस या रिश्वत देने की पेशकश करने का आरोप है। इन आरोपों के आधार पर राहुल गांधी ने गौतम अडानी की गिरफ्तारी की मांग की। साथ ही राहुल ने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गौतम अडानी को बचाने का गंभीर आरोप लगाया। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री अदानी जी के पीछे खड़े हुए हैं और उनके प्रोटेक्टर हैं। एक प्रकार से अदानी जी ने हिंदुस्तान को हाईजैक कर लिया है। हिंदुस्तान अदानी जी के ग्रिप में है। पास्ट टेंस में होना चाहिए था, फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस में नहीं। इंडिया हाईजैक हो गया था। गांधी परिवार, ये नकली गांधी परिवार उसके हाईजैकर थे। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के नतीजे से 2 दिन पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अडानी समूह पर आरोपों की नई फहरिस्त लेकर सामने आए। दरअसल न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में हुई सुनवाई में गौतम अडानी समेत 8 लोगों पर करीब 2000 करोड़ की धोखाधड़ी और रिश्वत के आरोप लगे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स अटॉर्नी ऑफिस के मुताबिक अडानी ने भारत में सोलर एनर्जी से जुड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को करीब 2000 करोड़ रुपए की रिश्वत दी या देने की योजना बनाई। अमेरिका में इंडाइटमेंट हुआ है अदानी जी को। 2000 करोड़ रुपए का स्कैम है। हिंदुस्तान में उन्होंने क्राइम किया है, अमेरिका में क्राइम किया है। ये अमेरिका के इन्वेस्टिगेशन ने कहा है, मगर हिंदुस्तान में अदानी जी के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा। और ये हम मांग बहुत दिनों से कर रहे हैं। अदानी जी का अरेस्ट होना चाहिए, आज अरेस्ट होना चाहिए। माधवी बुच जो हैं, जो उनकी प्रोटेक्टर हैं, जिन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, उनको हटाया जाना चाहिए। उन पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। आज फिर उन्होंने उसी प्रकार का व्यवहार दिखाया है, उसी प्रकार से अपने विषय को रखा है जैसे वो पहले रखते थे। कोई नया पीसी नहीं है। वो चंद नाम उनके पास है, चंद तरीका उनके पास है और उसी प्रकार से वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आक्षेप लगाने का प्रयास उनका रहता है। आप याद करिए, जिस प्रकार से एक सेंसेशनलाइज करने का प्रयास उनका रहता है, इस प्रकार से बोलते हैं जैसे पता नहीं पहली बार कोई सुन रहा हो। कितना बड़ा खुलासा हो रहा है। आरोपों के बाद राहुल गांधी ने कारोबारी गौतम अडानी की गिरफ्तारी की मांग भी कर दी। वहीं बीजेपी कह रही है कि राहुल काफी समय से यही माला जप रहे हैं। इंटेरोगेशन कीजिए और फिर जो भी इसमें इन्वॉल्व है पकड़िए, और एंड में मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी का नाम निकलेगा। क्योंकि बीजेपी की पूरी फंडिंग, पूरा फंडिंग स्ट्रक्चर इस व्यक्ति के हाथ में है। इसीलिए प्रधानमंत्री चाहे भी कुछ नहीं कर सकते। ये मोदी जी की क्रेडिबिलिटी को समाप्त करने की चेष्टा और कोशिश कोई आप पहली बार नहीं कर रहे हैं। सन 2002 से मोदी जी की क्रेडिबिलिटी को ध्वस्त करने की चेष्टा आप, आपकी माताश्री और आपकी पार्टी लगातार कर रही है। मौत के सौदागर से तुम नीच हो, पाकिस्तान में जाकर मोदी को समाप्त करना है, से चौकीदार चोर है तक ऐसे 100 गालियां मैं गिनवा सकता हूं जहां आपने कहा कि मोदी की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है और मोदी के इमेज पर डेंट पड़ गया है। तो हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की क्रेडिबिलिटी आज इतनी हाई है कि हमारे देश से कोसों मील दूर, हजारों मील दूर दूसरे देश में आज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड उन्हें दिया जा रहा है। यह है मोदी की क्रेडिबिलिटी। राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि अडानी ने बीजेपी के साथ मिलकर हिंदुस्तान को हाईजैक कर लिया। बीजेपी ने पलटवार किया। देश अभी नहीं, कांग्रेस के शासनकाल में हाईजैक हो गया था। हिंदुस्तान अदानी जी के ग्रिप में है। नरेंद्र मोदी जी अदानी को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। कैपेबिलिटी नहीं है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की कि वो अदानी जी को अरेस्ट करें, क्योंकि जिस दिन उन्होंने अदानी जी को अरेस्ट किया उस दिन वो भी जाएंगे। राहुल जी कह रहे थे इंडिया हाईजैक हो गया है। गलत, टेंस गलत है। पास्ट टेंस में होना चाहिए था, फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस में नहीं। इंडिया हाईजैक हो गया था। गांधी परिवार, ये नकली गांधी परिवार उसके हाईजैकर थे।
कमांडो ने मुक्त कराया है हाईजैकिंग से। अब भारत का जो इकोनॉमिक जहाज है वह रनवे पे 2014 से रफ्तार से दौड़ करके अब 35,000 की फुट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहा है, तीसरे नंबर की इकोनॉमिक शक्ति बनने जा रहा है। तो राहुल गांधी, इंडिया इज नॉट हाईजैक्ड, इंडिया वाज हाईजैक्ड। बीजेपी ने राहुल के आरोपों पर कहा कि अडानी समूह के खिलाफ अमेरिका के आरोपों में जिन 4 राज्यों का जिक्र हुआ है उनमें से किसी में भी बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं था। उस समय छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में कांग्रेस और उसके सहयोगी दल सत्ता में थे। तो स्वाभाविक रूप से ये चारों राज्य जिसका जिक्र डॉक्यूमेंटेशन में सामने आया है, यूएस में सामने आया है, उन चारों राज्य में ना तो हमारे मुख्यमंत्री थे और ना ही हमारी समर्थित सरकार थी, कांग्रेस और उनके सहायक दलों की सरकार थी। इन आरोपों पर राहुल गांधी से आज तक संवाददाता मौसमी सिंह ने सवाल भी किया। राहुल जी, आपने कहा कि प्रधानमंत्री की एक तरीके से साठगांठ है और लगातार आपका जो स्टैंड है वो विंडिकेट कहीं ना कहीं हुआ। क्या आपको लगता है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि इनको अरेस्ट होना चाहिए भारत में भी, जो राज्य सरकारें हैं और जो रिपोर्ट आई है, जो फैसला है, उसमें भी कई राज्य सरकारों की संलिप्ति है जिन्होंने ब्राइब ली है, तो क्या जो राज्य सरकारें हैं, चाहे वो कर्नाटक सरकार हो, तेलंगाना ने MOU साइन किया 2024 इकोनॉमिक फोरम में, क्या प्रोएक्टिव कदम लेके आप अपनी सरकारों को संदेश देंगे कि इन्वेस्टमेंट ठुकराया जाए? बिल्कुल 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 अडानी जी का अरेस्ट होना चाहिए और जो भी इस मामले में इन्वॉल्व है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कहीं का भी हो, कोई भी हो। हालांकि अडानी ग्रुप ने बयान जारी करते हुए सभी आरोपों को आधारहीन बताया है। अडानी समूह की ओर से कहा गया है कि अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के डायरेक्टर्स के खिलाफ यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन की ओर से लगाए गए आरोप निराधार हैं। हम उनका खंडन करते हैं। राहुल के सुर में विपक्ष ने भी सुर मिलाया और कहा कि अडानी के सभी मामलों की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो। पर जो मामला हुआ है अमेरिका में और ट्रम्प प्रशासन ने उसका अरेस्ट वारंट उनको अरेस्ट करने के लिए वारंट निकाला है। ये देश के लिए, मोदी जी के लिए, पूरे बीजेपी के लिए शर्म की बात है। अडानी की वजह से मोदी जी ने इस देश को एक धब्बा लगाया है। आपको बताना चाहता, हिंडनबर्ग वगैरह लोगों का जो चल रहा था ना, उनको क्लीन चिट देने वाले लोग हैं। इसलिए तो महाराष्ट्र में जो लड़ाई हुई चुनाव की, कि हम महाराष्ट्र को अडानी राष्ट्र नहीं बनाना चाहते हैं। आपने एक ऐसी कंपनी को प्रमोट किया, एक ऐसी कंपनी को बढ़ावा दिया जो पूरी दुनिया में भारत का नाम मिट्टी में मिला रहा है। तो मैं समझता हूं कि अडानी के खिलाफ जितने भी मामले अब तक के पेंडिंग हैं, सबकी जांच सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में एक जांच एजेंसी के द्वारा कराई जानी चाहिए और जो भी भ्रष्टाचार उन्होंने कर रखा है देश के अंदर और देश के बाहर, उसका सच देश के सामने आना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सवाल है कि क्या एक बार फिर राहुल गांधी अडानी समूह के बहाने पीएम मोदी को सवालों के कटघरे में खड़ा करके इसे चुनावी हथियार बनाएंगे? और क्या संसद के शीतकालीन सत्र में भी इस मुद्दे पर सियासी संग्राम होने वाला है? मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ में आज से गुजरात सरकार के चिंतन शिविर की शुरुआत हुई। ये चिंतन शिविर 23 नवंबर तक चलेगा। 3 दिनों में युवाओं को रोजगार, ग्रामीण इलाकों में आय बढ़ाने, गुजरात में विकास को लेकर चिंतन मंथन किया जाएगा। पूरी गुजरात सरकार सोमनाथ महादेव की शरण में है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल तमाम मंत्रियों के साथ सोमनाथ पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने सोमनाथ मंदिर में दर्शन किए, गुजरात की तरक्की और खुशहाली के लिए प्रार्थना की। अब मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उनका पूरा मंत्रिमंडल और 200 IAS IPS अधिकारी 3 दिनों तक सोमनाथ में ही रहेंगे। दरअसल सोमनाथ में गुजरात सरकार ने चिंतन शिविर का आयोजन किया है। यहाँ 3 दिन तक अलग अलग मुद्दों पर मंथन होगा और गुजरात के विकास को रफ्तार देने के लिए एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। आज आदरणीय भूपेन्द्रभाई पटेलना नेतृत्वમાં राज्य सरकार आ 11મી चिंतन शिबिरનું आयोजन सोमनाथ दादानी सान्निध्यમાં કર્યું છે। ગઈ વખતે જે ચિંતન કર્યું હતું, જે બ્રેન સ્ટોર્મિંગ કર્યું હતું, એમાં ક્યાં સુધીના ગોલ આપણે અચીવ કરી શક્યા
ક્યાં સુધી પહોંચી શક્યા એની પણ આપણે ચિંતા કરવાના છીએ. સાથે અહીંયા જૂથ ચર્ચા, સામૂહિક મંથન અને ચિંતન માટેના વિષયો છે, જેમાં રાજ્યમાં રોજગારીની તકો વધે. इस चिंतन शिविर में गुजरात सरकार का फोकस रोजगार बढ़ाने पर रहेगा. इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में लोगों की आय बढ़ाने पर भी चर्चा की जाएगी. चिंतन शिविर में जिन मुद्दों पर चर्चा होगी उसकी एक रिपोर्ट बनाई जाएगी ताकि उस पर अमल भी किया जा सके. ગુજરાત સરકારની સાથે જે તે વિસ્તારમાં તાલુકા પંચાયત હોય, નગરપાલિકા છે, જિલ્લા પંચાયત, એનું યોગદાન વધે એની પણ ચિંતા અહીંયા કરવાની છે અને એનું મનન કરી અને ચિંતન કરી અને પોતે એક રિપોર્ટ તૈયાર કરી અને રાજ્ય સરકારને આપશે ને અમલીકરણની દિશામાં આગળ વધવાનું રહેશે. गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी चिंतन शिविर की शुरुआत की गई थी. इस चिंतन शिविर का उद्देश्य मंत्रिमंडल और अधिकारियों के बीच तालमेल बढ़ाना भी है, जिससे विकास की योजनाएं जनता तक पहुंचाना और आसान हो जाएगा. गुजरात सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों को अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है, जो हर सेशन में होने वाली चर्चा में हिस्सा लेंगे. सोमनाथ से ब्रजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो. स्वागत आज तक गुजरात में एक बार फिर से आपका. गुजरात के आनंद जिले में बुलडोजर का जबरदस्त एक्शन देखने को मिला. बुलडोजर किसी अपराधी की अवैध संपत्ति पर नहीं बल्कि विदेशी शराब की बोतलों पर चला. ये शराब की बोतलें 4 पुलिस स्टेशंस में अलग अलग 72 मामलों में जब्त की गई और इसका दाम 1 करोड़ 12 लाख रुपए बताया गया. बुलडोजर चलाकर इस शराब को नष्ट कर दिया गया. पुलिस के अनुसार अदालत के आदेश के बाद हमने ये कार्रवाई की. आनंद जिले में अमूल डेयरी ने अपने 100 से अधिक कर्मचारियों को अचानक बर्खास्त कर दिया, जिसके बाद बर्खास्त किए गए कर्मचारी अमूल डेयरी के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन करने लगे. आज ये कर्मचारी अमूल डेयरी के सामने पहुंचे और इस निर्णय के विरोध में जमकर नारेबाजी की. साथ ही इन कर्मचारियों ने अमूल के एमडी को ज्ञापन देकर अपनी नौकरी को बहाल करने की मांग भी की.